हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल टीवी। आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस या कुछ और प्रोफाइल्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या फ्रैक्शंस में बदलना है। तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5। तो 1/5 को जब हम 20% को जब हम फ्रैक्शंस में बदल लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो सबसे पहले हम प्राइस का रेशियो लिखते हैं। तो प्राइस मतलब 5 से हो गया 6, और प्राइस का जस्ट उल्टा होता है एक्सपेंडिचर यानी खपत। तो खपत प्राइस का जस्ट उल्टा होता है, तो 6 से 5 ये हमारा आ गया एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये है एक्सपेंडिचर खपत। तो खपत पहले थी 6, अब हो गई 5। कितना कम करना होगा? 1। किस पर? 6 पे, क्योंकि पहले 6 थी तो 6 पे 1 की कमी करनी होगी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो 1/6 हमें पता है, आंसर होगा 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। तो हम देखते हैं कि 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10। तो पहले अगर 10 रुपये प्राइस था तो वो हो गया 11 रुपये। फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। मतलब प्राइस हो गया 5 से 6। ये हो गया 50 यूनिट, ये हो गया 66 यूनिट। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपये है तो हमें अब 66 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 33 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33/66। ये हो गई 1/2। अब हमें आरंभिक मूल्य पूछा है। तो आरंभिक मूल्य है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे गुणा कर देंगे 1/2 से। 1/2 गुणा 50, तो हमारा आरंभिक मूल्य आ जाएगा 25 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम होगी। तो एक्स और वाई 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। तो इसमें लिखा है कि वाई से 20% अधिक है। तो वाई की पहले हम कितनी माने? 5, क्योंकि फ्रैक्शन बनती है 1/5। तो 20% एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। तो 5 का 20% 1 है, तो 1 अधिक होके ये बन गई 6। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत है कम? तो हम देखें 1 यूनिट कम है एक्स से, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 120 की फ्रैक्शन बन जाएगी 6/5, और 80 की प्रतिशत की फ्रैक्शन बन जाएगी 4/5। तो ए का ए मल्टीप्लाई 6/5 इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए गुणा 3 बराबर बी गुणा 2। तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2/3। किसी ने पूछा है बी प्लस ए, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई हमें। तो बी प्लस ए हो जाएगा 5
और b माइनस ए 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। तो 40% की फ्रैक्शन हमें पता है, ये होती है 2/5। तो जो शुल्क है वो 5 से 40% कम कर दिया जाता है, मतलब 5 से 2 कम करेंगे तो बचेगा 3। तो इसकी खपत हो जाएगी उल्टी 3 से 5। तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? तो 3 से 5 करने के लिए खपत को 2 यूनिट बढ़ाना होगा, किस पर? 3 पर, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। 20% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 होती है। तो सबसे पहले मजदूरी की बात करें तो होती है 5 से कम ही कर दी जाती है, तो 5 से हो जाएगी 4। उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा 4 से 5। जब हम इसका उल्टा कर देंगे तो मजदूरी में वृद्धि, तो 1 की वृद्धि होगी 4 पे। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक का खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े? 60% की फ्रैक्शन हम देखें तो बनेगी 3/5। 3/5 फ्रैक्शन बन जाएगी। तो सबसे पहले मूल्य की बात करें तो मूल्य होगा 5 से 8। तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कमी? तो खपत 8 से 5 हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी? तो 3 की कमी होगी 8 पर, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 37 से ही 1/2 या 37.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। तो 40% की फ्रैक्शन हमें पता है, ये होती है 2/5। तो जो शुल्क है वो 5 से 40% कम कर दिया जाता है, मतलब 5 से 2 कम करेंगे तो बचेगा 3। तो इसकी खपत हो जाएगी उल्टी 3 से 5। तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? तो 3 से 5 करने के लिए खपत को 2 यूनिट बढ़ाना होगा, किस पर? 3 पर, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन है, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया। वही 20% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 होगी। तो 20% बढ़ गया तो प्राइस 5 से हो गया 6। खपत हो जाएगी 6 से 5, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे? तो कटौती कितनी करनी होगी? 1 की, 1 यूनिट की, किस पर? 6 पर, गुणा 100। तो प्रतिशत में हमारा आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%।